प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हम हैं सुमित कुमार। बिहार में और देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की क्या हश्र होता है, क्या उन्हें बात की जाती है, क्या उनकी सुनवाई होती है, ये आपने हश्र देखा है। कोई भी प्रदर्शन जब तक कि उग्र ना हो तब तक सरकार की नज़र में नहीं आता। ये लड़कियां हैं GNM PMCH की, और आपको बता दें ये पिछले 1.5 महीना से प्रदर्शन कर रही हैं। और अभी हमारे पीछे देखें आप तो मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनका शव यात्रा निकाला जा रहा है। शव यात्रा इसलिए क्योंकि उनके रहने ना होने से इन्हें अब फर्क नहीं लगने लगा है। इन्हें आपको बता दें पूरी जो घटनाक्रम है, इनका जो हॉस्टल है, हॉस्टल को लेकर इन्हें शिकायत है क्योंकि इन्हें राजा पाकड़ वैशाली पटना PMCH के जो छात्रा हैं और GNM के, इनके हॉस्टल को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसको लेकर लगातार पिछले 1.5 महीने से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी किया है पटना में, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो इसी को लेकर इनकी अब प्रोटेस्ट पूरी चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि बात करें। ये आप अपना नाम बताइए। प्रियंका। कितना दिन से आप लोग कर रही हैं और आज ये क्यों करना पड़ा, क्यों नहीं सुना? आज 32 दिन हो गए, सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, इसलिए हमें आज ये करना पड़ा। हम लोग शांतिपूर्ण धरना पे बैठे हुए थे 32 दिन तक, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं मान रही थी। हम लोग रात दिन तक धरना स्थल पे बैठे रहते, यहाँ तक कि हम लोग जो बैठे थे वहाँ पे पुलिस का कोई प्रोटेक्शन भी नहीं दिया जा रहा था। ऐसी स्थिति थी, फिर भी हमारी बात। आप लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो आप पे लाठियाँ भी चली, फिर भूख हड़ताल भी किया आपने, तब भी सुनवाई नहीं हुई? जी, कोई सुनवाई नहीं की गई। सरकार तो सूद लेने तक नहीं आती थी, फिर भी तब जाके हम लोगों को ऐसा करने पे मजबूर कर दिया गया। सब यात्रा निकाल रही हैं आप लोग, क्या अनुमान है इससे आगे क्या करेंगे आप इसके बाद? अभी तो सब यात्रा ही निकाले, अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच जाएगी तो आगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमारी बस यही मांग है कि हमें छात्रावास चाहिए पटना में। अच्छा, तो चलिए देखिए ये प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे आप पूरा देखें तो देखिए ये अर्थी उठाकर लगातार चलने की कोशिश कर रही हैं। चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं। चलिए आपका नाम प्रेरणा। आपसे पहले भी बात हुई थी हमारी गर्दनी बाग में, क्या लगता है क्या कुछ इतना दिन में बदला? आप लोग लगभग 1.5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की तो बेटी यहाँ पे नहीं है ना, उनको तो ऐसा ही लगता है। हम लोग तो गरीब तबके के लोग हैं, हम लोग 1 महीने से ज्यादा 32 दिन हो गया गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे, कई दिनों से भूख हड़ताल में हम लोग मर रहे, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, देखने तक नहीं आ रहे। वो महज उनका जो आवाज है कितनी दूरी पे है, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंगल पांडे जी एक बार भी नहीं देखना है या बात की आप लोगों से? बिल्कुल, वो अभी तक नहीं आए देखने या बात करने। तो इसका मतलब यही है ना कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार की बेटियों से। अगर उनकी बेटी होती, वो प्रोटेस्ट कर रही होती, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो नॉर्मल है, हम लोग तो गरीब तबके से आते हैं, तो उन्हें गरीबों की बेटियों से कोई मतलब नहीं है। अगर उनकी बेटी होती, अगर हमारे भी पेरेंट्स अगर मंत्रिमंडल में होते, अगर वो भी शायद कोई मंत्री होते, तो हमारी मांग कब की सुन ली जाती। जब तक उनके घर में अगर कुछ नहीं होता है ना ऐसा, तब तक उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। बिहार की बेटियों पे सिर्फ नारा लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में कुछ देखने को नहीं मिलता है। रियलिटी में बिहार में बेटियों को सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है। ये बिहार की विडंबना है कि बिहार की बेटियां आज ऐसा करने पे मजबूर हो रही है। देखिए सब यात्रा निकालने का मतलब होता है कि आपने एकदम स्वास्थ्य मंत्री है उनसे उम्मीद खत्म कर दिया है, उनके जीने होने या ना होने से आपको कोई फर्क। जब उन्हें हम छात्राओं के इतने दिन से हम छात्राएं किस दौर से गुजर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 20 लड़कियां हैं जो सबको भड़का रही है। हम 20 लड़कियां अपनी मांगों को लेके बैठे। हमारी मांग है क्या? हमें क्या नेतागिरी करना है? हमें तो बस अपना मांग को लेके यहाँ पे आए हैं कि हमने बस PMCH में एडमिशन करवाया था, टॉप रैंक लेके आए थे, तब हमारा एडमिशन हुआ था यहाँ पे, और आप कह रहे हो कि हम यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं, उग्रवादी। आपने मजबूर किया है हमें ऐसा करने से, इसीलिए आज हम मजबूर हैं और हम ऐसा कर रहे हैं। मंगल पांडे जी, अगर आप उसी समय हमारी बात सुन लेते, जब हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, तो हम लोग को आज ये कदम उठाना ही नहीं पड़ता। अगर आप हमारे लिए इतने संवेदनशील होते तो आप भूख हड़ताल हमें करना ही नहीं पड़ता। लड़कियों की तबीयत खराब होती नहीं, लड़कियां मरने के कगार पे आ गई, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री रहे ना रहे, हम इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हमें नहीं चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री हमारे लिए मर चुके हैं। क्या लगता है इसके बाद आपकी सुनवाई हो जाएगी? शायद उम्मीद है कि अगर
हमारे स्वास्थ्य मंत्री को थोड़ी सी ग्लानि हो जाए कि उन्होंने जो 180 बच्चियों का जो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी ग्लानि हो जाए, थोड़ी शर्म आ जाए कि हमारे साथ क्यों, हमारा फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वो उस जगह पे हमें क्यों भेजते हैं जहाँ आए दिन रेप होता है, फिर भी आप वो जगह भेज रहे हो। मतलब जब तक आपकी बेटी के साथ ऐसा ना हो तब तक आप नहीं सुनोगे, तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप जबरदस्ती, आपकी मंशा है कि आप हमारे साथ कुछ गलत करो, इसीलिए आप हमें वहाँ भेज रहे हो ना। तो देखिए, ये थी, इनसे बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब देखिए, तो ये आप देख सकते हैं अर्थी यात्रा, स्वास्थ्य मंत्री की अर्थी यात्रा निकालने को मजबूर है पीएमसीएच की लड़कियां अब, और अब इनकी ये हालत है। पीएमसीएच, और जिस दिन आपने जीएनएम में एडमिशन कराया था, क्या लगा था कि ऐसी नौबत आप करेंगे? क्योंकि आपके घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी अच्छी कोर्स करेंगे, कहीं पे अपनी सेवा देंगे अस्पताल में, और आज ये स्थिति तक पहुंचना कितना ये दुखदाई होता है। हमारे जो बिहार सरकार है वो बिल्कुल धोखाधड़ी से चल रही है। आपको पता होगा कि पीएमसीएच के जो अधीक्षक है वो भी सिर्फ धोखाधड़ी से यहाँ पे आए हैं। हमारी जो प्रिंसिपल है वो पहले रजिस्ट्रार थी, धोखा करके ये सब उनके खिलाफ भी बहुत सारा केस है, और सिर्फ धोखाधड़ी ही हो रहा है। हम लोग का एडमिशन भी धोखा दे करके ही लिया गया है। हम लोगों को बोला गया कि हम लोग का ट्रेनिंग जो है वो पीएमसीएच में होगा, लेकिन हम लोगों को राजा पाकड़ में ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम लोगों को पहले ही बताना चाहिए था ना, एडमिशन के टाइम पे बताना चाहिए था कि हम लोगों का ट्रेनिंग जो है वो, पढ़ाई जो है वो राजा पाकड़ में होगी, ये पहले ही बतानी चाहिए थी, लेकिन पहले से बताया नहीं गया। ये धोखा किया जा रहा है हमारे साथ, इसी वजह से आज हम लोग ये सब यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, सड़क पे है, ट्रैफिक भी चल रही है, और इस बीच मंगल पांडे जी का शव यात्रा ये जीएनएम की छात्राएं निकाल रही हैं। तो ये सोच लीजिए कि इनकी क्या हालत रही होगी। यहाँ धरना स्थल पे बैठी है पटना में, तो गर्दनीबाग धरना स्थल पे, तो ये स्थिति है। अब देखिए, पटना पीएमसीएच गेट से इनका जो ये शव यात्रा है वो जा रहा है गांधी मैदान कारगिल चौक तक। तो पीएमसीएच गेट से कारगिल चौक तक शव यात्रा निकाला था, उसका एंड हो चुका है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे शव का दहन भी कर दिया गया है, शव जला भी दिया गया है। जो सिंबलिज्म है एक तरह से कि आपको जब सरकार से भरोसा उठ जाए तो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। जीएनएम की छात्रों जो जिस तरह से 1.5 महीना से प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसका एंड अभी भी हुआ है कि नहीं, ये इन्हें देखना होगा फिलहाल, लेकिन सारे उम्मीद अब इन्हें सरकार से लगभग खत्म हो चुकी है, और इसी का नतीजा है ये शव यात्रा आप देख रहे हैं। तो जहाँ भी कारगिल चौक पे देखिए ये नज़ारा है, तो ये इस तरह से हुआ है। आगे देखना होगा कि सरकार इस पूरे बात पे, पूरे इंसिडेंट पे कैसे रिएक्ट करती है। हमने बात किया जीएनएम के छात्रा जो हैं, जो इतना दिन से धरना पे बैठी हैं, उनसे भी हमने सबसे बात करने की कोशिश की। एक दो पहले रिपोर्ट भी देख चुके होंगे अब तक बिहार पे। आगे भी अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो हम तो कोशिश करेंगे ही कि इनकी रिपोर्ट दिखाएं। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को क्यों नहीं सुन रही है? अगर छात्रा जो है वो नहीं चाहते कि राजा पाकड़ वैशाली जाएंगे, तो क्या उन पर कोई सोच विचार किया जा सकता है क्या? ये सब सवाल है महज, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है, किसी भी तरह का बात नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अपने हिसाब से किसी तरह का भरोसा नहीं दे रहे हैं। तो ये एक सवाल नागरिक के मन में जरूर होता है कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हो तो उसे कोई सुनने वाला है भी या नहीं, या सिर्फ आप बैठे हैं कहीं भी बैठे हैं। तो बस ये सवाल है महज। बाकी रिपोर्ट हमारा फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सच बिहार का।